दब गया, अर्थात भागवत श्रेष्ठ निकली। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, सबसे पहले कथा किसने सुनी? तो भागवत कथा के महात्म्य में कथा का महात्म्य लिया गया है पद्म पुराण से। कहां से? पद्म पुराण से। जो भागवत कथा का महात्म्य है वह पद्म पुराण से है। ये पद्म पुराण में भागवत कथा की महिमा गाई गई है। तो सूत जी महाराज कहते हैं सर्वप्रथम इस पावन कथा को नारद जी ने सुना। इस धराधाम में कैसे? बोले एक बार नारद जी इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए, और जब आए तो नारद जी ने क्या देखा? इस संसार सागर में जितने भी जीव जन्म लेकर के आते हैं वो सब किसी न किसी दुख से दुखी हैं। कोई तन दुखा दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। बताइए यहाँ जो जन्म लेकर के आया कौन कौन सुखी है? कोई धन से, कोई मन से, कोई तन से, कोई पड़ोसी से, कोई पुत्र से, कोई पुत्री से, कोई घर से, कोई मकान से, कोई पड़ोसी से, कोई व्यापार से, कोई रिश्तेदारी से। कोई सुखी हो तो हाथ उठाइएगा। हमारी आपकी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए सुखी है ना? 2024 का टेंशन है कि नहीं है? 2024 आ रहा है, उसकी टेंशन है कि नहीं है? नहीं सुखी है। हर जीव किसी ना किसी दुख से दुखी है। हर जीव किसी ना किसी कष्ट से, दुख से दुखी है। इसलिए इस धराधाम में नारद जी ने जब देखा कि हर प्राणी दुखी है तो नारद जी से रहा नहीं गया, और बड़े उदास मन से घूमते हुए, भ्रमण करते हुए कई अन्य तीर्थों में गए। क्या देखते हैं नारद जी कि इस धराधाम में बड़ी विचित्र व्यवस्था है। नारद जी को इस धराधाम की व्यवस्थाओं को देखकर बड़ा कष्ट गया और सीधे बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से नारद जी की भेंट हो गई, और जब उनसे भेंट हो गई, क्या बात है। फिर जब एक संत से संत मिलता है तो कैसे मिलना होता है वो तो वही जान सकते हैं, हैं? प्रश्न किया, नारद जी आपके मुखमंडल में उदासी क्यों छाई है? क्या कारण है? आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा, सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भारिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। नारद जी ने कहा, मैंने धराधाम में देखा वहां सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप नहीं है। शौचम पवित्रता नहीं है। लोगों के अंदर दया भी नहीं बची और दान भी नहीं। उदरम भारिणो जीवा, इस संसार का जीव मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए वरा कह कूट भाषणा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता है, केवल अपने पेट को भरने के लिए। कितना पैसा आ जाए, कितना रुपया आ जाए, कितना
किसका मेरे पास आ जाए, इस भावना के साथ में सत्यम नास्ति तपः सौतम शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भारिणो जीवा वराकः कूट भाषिणा। यह सब देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ, यह सब देख करके। सनकादिक ऋषियों ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, आप तो संत हैं और हम संतों का तो एक ही धन है। कौन सा धन, कौन सा धन, परम धन राधा 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 राधा। हम संतों का एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, भानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, भानु दुलारी श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भानु दुलारी राधा। हम संतों का यही परम धन है, हमारे कोई फैक्ट्री की टेंशन नहीं है जिससे हम इतना चिंतित घूमे। अरे नारद जी, ये तो संसार है, यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसे फल की उसे प्राप्ति होती है। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप अपने भगवत भजन में मगन रहे। नारद जी ने कहा महाराज आपकी बात तो ठीक है, परंतु एक विचित्र बात और है। क्या विचित्र बात है? बोले वहां से मैं पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन धाम पहुंच गया, और जब वृंदावन धाम पहुंचा तो वहां मैंने एक और विचित्र स्थिति देखी। क्या देखी? एक नव यौवना स्त्री जो कि वृंदावन धाम में रो रही है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। मैंने पहले जानने का प्रयास किया, देखो ये क्यों रो रही है, परंतु मैंने सोचा कलिकाल की व्यवस्था है। अब आजकल तो भैया बड़ा कठिन समय हो गया है, अब तो लोग किसी को नहीं छोड़ते, मौका मिल जाए तो किसी को भी सूली पे लटका देते हैं। देखो बेचारे बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, आराम से लोगों का भविष्य बता रहे हैं, किसी से एक पैसा ले नहीं रहे हैं, तब भी बेचारों को चलो उन्हें भी नहीं लोग छोड़ रहे। गलत बात है। और देखिए एक बात हम आपको बता दें, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारी सनातन पद्धति के लिए। एक पादरी की पुस्तक में मैंने पढ़ा था एक बार, पादरी की पुस्तक में
ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे आपके सबकी काम की बात है। और आप जरा इसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, इतने वीडियो को अलग से शेयर करिएगा इसको। तो एक सुना था मैंने, पढ़ा था एक पादरी की पुस्तक में, उसमें उसने लिखा था कि अगर भारत में पूरी तरीके से मिशनरी को फैलाना है तो सबसे पहला कार्य हमें ये करना पड़ेगा कि भारत से ब्राह्मण और संतों को हटाना पड़ेगा। जब तक इस भारत भूमि में ब्राह्मण और संत विद्यमान है तब तक हम मिशनरी को पूरी तरीके से भारत में लागू नहीं कर सकते। और इसीलिए वो बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टारगेट बनाते हैं, और इसके लिए बहुत मोटी रकम आती है परीक्षित जी विदेशों से। हाँ, ठीक ठाक, इसीलिए टारगेट बनाते हैं। क्यों? सनातन धर्म की धुरी है ब्राह्मण और संत। जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे उस दिन सनातन धर्म भी समझिए खत्म ही है। इसलिए नारद जी महाराज ने विचार किया इस कलिकाल में किसी नव यौवना स्त्री से जाकर उसका हाल चाल लेना ठीक बात नहीं, पता नहीं कोई आरोप ही लगा दे। तो नारद जी गए तो, लेकिन वहां से वापस आने लगे, और जब वापस चलने लगे तुरंत पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं पर। भो साधो क्षणं तिष्ठो, हे साधु महाराज रुकिए। नारद जी ने कहा मैं तुरंत वापस गया उस देवी के पास, पूछा कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और रो क्यों रही हो? कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयोगमतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य जो अचेत अवस्था में पड़े हैं। महाराज उत्पन्ना द्रविड़े वृद्धि कर्नाटके गता क्वचि क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, कर्नाटक में मैं जवान हुई, और जब गुजरात में आई तो मैं पुनः बूढ़ी हो गई, और जब मैं वृंदावन आई तो पुनः फिर नव यौवना को प्राप्त